नमस्कार दोस्तों, आइए फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल की एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उस गैंगस्टर के बारे में जो एक साधारण व्यक्ति से इंटरनेशनल गैंगस्टर बन गया। आप लोगों ने कभी ना कभी यह तो जरूर सुना होगा कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है। यह कहानी आज के समय में सच्चाई में घटित हो रही है, क्योंकि आज हम जिस गैंगस्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसको पकड़ने के लिए कई मुल्कों की पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक किसी भी देश की पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई है। इस गैंगस्टर का नाम है सतेंद्रजीत सिंह, जिसे हम गोल्डी बराड़ के नाम से जानते हैं। अगर हम उसके स्थायी पते की बात करें तो वह मीडिया के अनुसार कनाडा देश में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। सतेंद्रजीत सिंह का जन्म 11 मार्च सन 1994 को पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले में हुआ था। उनके पिता शमशेर सिंह पंजाब पुलिस में सहायक उप निरीक्षक के रूप में काम करते थे। बाद में वह पंजाब के फरीदकोट गांव बुजुर्गहरी में चले गए। भारत में शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपनी उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए गोल्डी बराड़ कनाडा चले गए। वह हत्या के प्रयास और मादक पदार्थों की तस्करी के सिलसिले में भारतीय अधिकारियों द्वारा वंचित अपराधी है। वह पंजाबी मूल के एक अन्य गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जो वर्तमान में जेल में बंद है। कनाडा के बोलो कार्यक्रम ने बराड़ को अपने शीर्ष 25 सबसे वंचित भगोड़ों में शामिल किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई की एक रिपोर्ट में बिश्नोई गिरोह और बराड़ के खालिस्तान समर्थक संगठनों से संबंध का खुलासा भी हुआ है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का सबसे सक्रिय सदस्य है, जो पंजाब के सबसे कुख्यात आपराधिक गिरोह में से एक माना जाता है। यह गिरोह कई हाई प्रोफाइल अपराधों में शामिल होने के लिए जाना जाता है, जिसमें कई उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारियों की हत्या भी शामिल है। 2020 में अपने चचेरे भाई की मौत के बाद गोल्डी बराड़ की गिरोह में भागीदारी बढ़ गई, या हम कह सकते हैं कि चचेरे भाई की हत्या के बाद गोल्डी बराड़ अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए इस संगठन से जुड़ गया। इसी में आगे चलते हुए मई 2022 में फरीदकोट की एक अदालत ने जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष गुरलाल सिंह पहलवान की हत्या के लिए बराड़ के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इस चीज के बाद भी गोल्डी बराड़ कहाँ रुकने वाला था। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एवं भारतवर्ष के अन्य कई जिलों में आपराधिक गतिविधियों में उसका नाम चर्चाओं में रहने लगा। इन चीजों के चलते भारतीय जांच एजेंसियों एवं कई राज्यों की पुलिस के साथ साथ सरकार के लिए भी गोल्डी बराड़ एक सिरदर्द बन चुका है। गोल्डी बराड़ उस समय नेशनल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गया जब उसने 29 मई 2022 को कथित तौर पर भारतीय गायक और राजनेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा दी गई। बराड़ द्वारा गोलीबारी की जिम्मेदारी लेते हुए एक फेसबुक पोस्ट की गई, जिसमें उसने इस हत्या की जिम्मेदारी ली, या हम कह सकते हैं कि एक आधुनिक तौर पर वह अपनी दहशत फैला रहा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद भारत सरकार द्वारा जून 2022 में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया, जिसका मतलब है उसे किसी भी देश से गिरफ्तार किया जा सकता है जो इंटरपोल का सदस्य है। गोल्डी बराड़ पर दूसरों के साथ मिलकर अवैध हथियारों की तस्करी हासिल करने और आपूर्ति करने और उन अवैध हथियारों का उपयोग हत्या और हत्या के प्रयास के लिए करने का आरोप है।
भारत के गृह मंत्रालय ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कथित मास्टरमाइंड बराड़ को यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल, जो कि एक सूचीबद्ध आतंकवादी संगठन के साथ उसे जुड़ाव, हत्याओं, सीमा पार गतिविधियों, हथियारों की तस्करी और धमकी भरे कॉल में शामिल होने का हवाला दिया। यह कदम भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बराड़ के कथित खतरे को रेखांकित करता है। बराड़ को BOLO द्वारा शीर्ष 25 सार्वजनिक वंचित भगोड़ों में शामिल किया गया है, जिसने बराड़ की गिरफ्तारी के लिए सूचना देने पर $50,000 का इनाम रखा है। जी हाँ, एक अंतर्राष्ट्रीय देश द्वारा $50,000 का इनाम एक छोटे मोटे व्यक्ति के लिए तो रखा जा नहीं सकता। इसी के चलते आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोल्डी बराड़ कितने देशों के लिए आज के समय में सिरदर्द बना हुआ है। हमारे देश की सुरक्षा एजेंसी गोल्डी बराड़ को खोज ही रही थी, लेकिन उसी समय 30 अप्रैल सन 2024 को गोल्डी बराड़ की मृत्यु की खबर आई। जी हाँ, यह मृत्यु की अगर हम बात करें, कैलिफोर्निया में फ्रेंसो में उनकी गोली मारकर हत्या किए जाने की एक अफवाह थी। जबकि भारतीय मीडिया में उनकी मौत की खबर आई तो थी, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की। बाद में भारतीय मीडिया ने बताया कि गोल्डी बराड़ की मौत की खबर गलत थी और बराड़ के रूप में गलत पहचाने गए मृत व्यक्ति वास्तव में जेवियर थे। फ्रेंसो पुलिस विभाग के लेफ्टिनेंट ने यह स्पष्ट किया कि गोली मारकर मारा गया व्यक्ति बराड़ नहीं बल्कि कोई और था और मीडिया रिपोर्टों को असत्य बताया। वह इस बात से अनजान है कि बिना किसी सत्यापन के भारत में सोशल मीडिया और समाचार मीडिया पर यह गलत सूचना आखिरकार कैसे शुरू हो गई। जिसके कुछ समय बाद गोल्डी बराड़ ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करके बताया कि उसे कुछ नहीं हुआ है, वह अभी तक जिंदा है। इन सब चीजों के चलते हुए भी किसी भी देश की पुलिस अभी तक गोल्डी बराड़ को पकड़ नहीं पाई है, जिसके कारण वह आज भी कहीं ना कहीं छिपकर अपनी आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और डर का माहौल फैला रहा है। अगर वहीं हम गोल्डी बराड़ के बाहरी संबंधों की बात करें तो सतेंद्र सिंह बराड़ के लिए इंटरपोल रेड नोटिस जारी है। वहीं दूसरी तरफ बोलो कार्यक्रम की सूची में गोल्डी बराड़ को 15 वर्ष की उम्र में दिखाया गया है। तो यह थी कहानी उस गोल्डी बराड़ की जो अपने चचेरे भाई की मौत का बदला लेने के लिए एक आपराधिक संगठन से जुड़कर एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया। अगर इस वीडियो के बारे में आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचा सकें। और अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हम आपसे इस वीडियो में विदाई लेते हुए आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।